पिछले 24-48 घंटों में ये जो हुतीज़ के मुख्तलिफ जगहों पे अटैक हुए, उसके नतीजे में कोई 50-55 के करीब लोग वहाँ पे जाँ बहक हो चुके हैं। हुतीज़ की तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने दो दफ़ा USS हैरी ट्रूमन को निशाना बनाया है। अच्छा, ये 9th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो उनकी तरफ से ये बात की गई है अमेरिकन नेवी की तरफ से कि हुतीज़ ने अटैम्प्ट किया है कैरियर हैरी ट्रूमन के ऊपर, लेकिन वो अटैम्प्ट किया है लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जो हुतीज़ हैं, अब जैसे मैं ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को कोट कर दूं तो यमन स्ट्राइक US कैरियर फॉर सेकंड टाइम। तो ये इसी तरह से सऊदी अरेबिया की न्यूज़ एजेंसी अल अरेबिया को, जो कि बड़ी वहाँ का मौकर आउटलेट है, तो उसको मैं कोट करूं तो वो भी 10th और 11th वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है यहाँ पे हुतीज़ ने जो है वो क्लेम किया है कि अमेरिकन कैरियर ग्रुप पे उन्होंने अटैक किया है। अच्छा, और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि कॉन्टीन्यूस एक अटैक तो हुए हैं ना उनकी तरफ, उसके बाद हुतीज़ ने जवाब दिया। एक तो गालिबन उनका जाके मिसाइल गिरा है वहाँ पे इसराइल के यानी ये सिनाई के इलाके में, जो सहराए सीना जिसे कहते हैं, जो मिस्र का इलाका है, तो वहाँ पर एक मिसाइल गिरा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने 2 दफ़ा हैरी ट्रूमन पे अटैक किया है, ये जो लेकिन वो कह रहे हैं कि अटैक नहीं किया, इसको फेल कर दिया हमने। लेकिन उसके साथ ही जो है वो जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनकी तरफ से बात की गई है, जो हेक्सेट हैं पैते हेक्सेट, उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस लम्हे आप जहाज़ों पे हमला करना बंद कर देंगे, उसी लम्हे उसी मिनट हम आपके ऊपर अटैक करना बंद कर दें। फॉक्स न्यूज़ से उन्होंने बात की है, एग्जैक्ट उनका जुमला मैं आपको बताऊं तो बड़े इंटरेस्टिंग उसमें बात है। उसमें वो कह रहे हैं, ये 13 को हम दिखाएं ना, उसमें कह रहे हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ इज बैक। ये उनका फॉक्स न्यूज़ पे इंटरव्यू, अगर उसको सुनेंगे तो ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको वो निकाल लिया। द मिनट द हुती सेज विल स्टॉप शूटिंग एट योर शिप्स विल स्टॉप शूटिंग एट योर ड्रोन्स। तुम जंग बंद कर दोगे, जिस लम्हे उस लम्हे हम भी कहेंगे कि हम जंग बंद करें। यानी इसका मतलब ये है कि उनका मैसेज ये है कि हम, अगर तुम पीसफुल रहोगे तो हम अटैक नहीं करेंगे, तुम अगर बंद कर दोगे जंग करना, हमारे जहाज़ों पे अटैक करना, तो हम भी तुम्हारे ड्रोन्स के ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे। यानी एक तरह से इसको समझेंगे ये जो है ना सफ़ेद झंडा है दोनों तरफ से अमन का, कि भाई हम इसलिए अटैक कर रहे हैं कि तुम अटैक कर रहे हो। तो उन्होंने उनकी तरफ से जो कि अटैक होना था, ये सीज फायर के बाद उन्होंने कह दिया था, सीज फायर का 4था दिन, तो उनकी तरफ से अटैक होना था। उन्होंने बहरहाल कह दिया कि हमने 2 मिसाइल दाग दिए हैं। इन्होंने कहा है कि नहीं दागा था, हमने फेल कर दिया है। वो मीडिया कह रहा है कि दाग दिए इन्होंने, नुकसान हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन गालिबन अब ये यहाँ पे चीज़ रुक गई, क्योंकि वो स्कोर तो सेटल करना था हुतीज़ ने। हज़ारों की तादाद में हुतीज़ यमन की सड़कों में निकले हुए थे, हज़ारों लाखों की तादाद में, और वहाँ पे बड़े मुजाहरे हो रहे थे। बड़ा जो है वो ये हुतीज़ जो हैं, ये ध्यान में रखें कि ये जो हुतीज़ हैं ये एक किसी जिसे कहना चाहिए ना, किसी यानी हुतीज़ मूवमेंट है, ठीक है ना, हुतीज़ मूवमेंट है। और ये जो हुतीज़ मूवमेंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी इतने सालों के दरमियान। कई साल गुजर गए वहाँ पे। 2015 में 9 अलाइज़ के साथ जो है, 9 अपने इत्तेहादियों के साथ सऊदी अरेबिया ने इसमें क्योंकि ज़ाहिर सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा बॉर्डर है, तो सऊदी अरेबिया इसमें इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है वो, अच्छा ये जो है हुसैन अल हुती, ये हुती या हुसी कह लें, जैसे भी कहें इसको, ये जो है ये एक कबीला है, ये ध्यान में रखें। ये कोई मज़हब या मसलक नहीं है, ये हुतीज़ का एक कबीला है हुतीज़, और उसमें ज़्यादा चूँकि ज़ैदिया मसलक के लोग हैं, तो इसलिए वो उनके साथ लिंक हो जाता है। हालांकि ये जो है ये एक कबीला है, बहुत पुराना कबीला है। लेकिन हुसैन अल हुती जो है उन्होंने ये बनाया था, और अली अब्दुल्ला सालेह जो कि 1990 से लेके और फिर उसके बाद काफ़ी तवील अरसे तक वो सदर रहे, यानी पहले तो वो शुमाली यमन के सदर थे ना, बाद में यमन की यूनिफिकेशन हो गई, तो उनके ख़िलाफ़ ये मूवमेंट उठी थी। तो उसमें हुसैन अल हुती ने बनाया था, ये एक मूवमेंट खड़ी की थी हुती ट्राइब की। उसके बाद यह है कि उनकी जब डेथ हो गई 2004 में, तो उसके बाद उनके जो हैं भाई वहाँ पे आ गए, और वो अब्दुल मालिक अल हुती हैं, तो वो इसको लीड कर रहे हैं। इसमें अक्सरियत ये ध्यान में रखें कि इसमें अक्सरियत जो है वो चूँकि ज़ैदिया फ़िरके, इसलिए इसको एक मज़हब के तौर पे, हालांकि ये कबीला है, ये असल बाद में इसको कहना चाहिए हुती कबीला है, बहुत बड़ा ट्राइब है।
और ये जो है ये वहाँ पे जाहिर है कि यमन के अंदर फिर ये जो आ गए यमन के अंदर, फिर उसके बाद लेकिन पीस अकॉर्ड हुआ, फिर यूएन इन्वॉल्व हुई, फिर अरब मुल्क निकले इसमें से बाहर, फिर पीस, और वो पीस अकॉर्ड हुआ और उसके नतीजे में तय हो गया कि भाई ये सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्कों के साथ वो डिसाइड हो गया। हुती जो है उनका टिल्ट ईरान की तरफ है। ईरान कहता है हम हमारी तरफ टिल्ट नहीं है, ये तो खुद हैं अपनी जगह। लेकिन यह है कि जो मगरबी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो जो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ ईरान नहीं बल्कि चाइना और रशिया या नॉर्थ कोरिया, बाकी मुल्क भी खामोशी हुती को सपोर्ट करते हैं। तो बहरहाल ये है कि हुती एक बड़ी पावर बन चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि आप अटैक करना रोक दें तो हम भी बंद कर देंगे। बात असल ये नहीं तो ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा तुम अटैक करना बंद करोगे। एग्जैक्ट फॉक्स पे ये जुमले हैं जो मैंने उनका सुना भी है और यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि तुम अटैक करना बंद कर दोगे, हम अटैक करना बंद कर देंगे। तो अब अच्छा, अब ये है कि ये एक तो मामला ये झड़पों का हो गया कि क्या ये झड़पें एक्सलेट होंगी। अच्छा, उन्होंने साथ ये कहा है कि ये एक्सलेशन होगी। उन्होंने कहा एक्सलेशन होगी, अगर तुम्हारी तरफ से जंगें बढ़ाई जाएंगी तो हमारी तरफ से भी बढ़ाई जाएंगी जंगें, यानी हम भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए, तुम जंगें अटैक करोगे। ये जहन में रखें कि वाक़यात कहाँ हो रहे हैं। ये वाक़यात ये कोई हज़ारों लाखों मील दूर नहीं हो रही, ये बिल्कुल यहाँ हमारे पड़ोस में जो हमारा यहाँ पर आप देखें कि ये कितनी दूर है, ये हुतीज़ जो है यमन कितनी दूर है यहाँ से, पाकिस्तान से। मैंने कहा ना ये सारी जंगें आपके दाएं बाएं हो रही हैं, बड़ी जंगें, और आपके दाएं बाएं अगर ना भी हो रही हो तो भी इवन देन एक जगह का मसला दूसरी जगह को इन्वॉल्व करता है। कहाँ ये कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त उसमें हम इसी तरह से बात करते रहें और कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ना सोचें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं सारे सोशल अंडर से लेके टेररिज्म से लेके इकोनॉमी से लेके और फॉरेन पॉलिसी आपने लॉन्ग टर्म बनानी है ना। अब तो दुनिया किसी और तरफ जा रही है, तो इसलिए आपने वो आगे जाके देखना है कि भाई कैसे आपने सारा चलना है दुनिया के साथ और अपने मुल्क के साथ। तो मैं वही बात के कल की कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक और मामला पेश आ गया, वो ये हो गया, वो अमेरिका के इंटरनल मामला पेश है। वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक मैसेज किया है अभी, ये मैसेज को पढ़ के ये अगर सेकंड स्लाइड में देखें, वो कह रहे हैं कि वो जो माफ़ीनामे स्लीपी जो बाइडेन साइन कर गया था, गेव टू अनसेलेक्ट पार्डन दैट स्लीपी जो बाइडेन कहते हैं, वो कहते हैं सोता रहता था, तो पॉलिटिकल ठग्स और कईयों को वो माफ़ी दे गया था। तो वो सारे जो हैं वो माफ़ीनामे वॉइड हो गए, वेकेंट हो गए और उनका कोई असर और इफेक्ट नहीं है, वो ख़त्म हो गए, वो माफ़ीनामे सारे ख़त्म हो गए। वो जो देके गया था वो जो मुख्तलिफ जो शख्सियात को माफ़ीनामा अपने बेटे हंटर बाइडन को आखिरी दिन में, और उसकी वजह ये बताइए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वर डन बाय ऑटो पेन। ये चूंकि उसने खुद साइन नहीं किए थे जो बाइडन। ऐसा ऑटो पेन जो है ना एक बड़ी पुरानी मशीन है, एक मशीन है। वो मशीन ये है कि उसको वो अगर आप साइन करें ना अपने सिग्नेचर, तो वो मशीन आपके सिग्नेचर्स को सेव कर लेती है। मतलब मैं अपना साइन करूं तो मशीन में सेव हो जाएगा वो साइन, फिर मशीन जो है ना वो ही साइन करती रहेगी बार 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 बार। ये कुछ 150 साल पुरानी मशीन है और ये इस्तेमाल होती है वहाँ पर। लेकिन अब इसके तो बहुत मॉडर्न आ गई है, ये जो है ये शॉर्ट उस पर भी आ गई है, इसको बहुत एडवांस हो गई है। ये आमतौर पे होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं जहाँ जल्दी जल्दी साइन कर रहे होते हैं ना, ऑटोग्राफ प्लीज़, तो वो एक्चुअली वो ऑटो पेन होता है, वो उसकी मूवमेंट खुद ब खुद ऐसी हो रही होती है कि मतलब आपने उसको जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट ऑटो पेन है, एक तो मशीन की शक्ल में भी होते हैं ऑटो पेन, बड़ी मशीन, नीचे आपने फाइलें रख दी और ठक 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 साइन होते जा रहे हैं ऑटो पेन। लेकिन जो लेटेस्ट ऑटो पेन है ना वो तो ये सिंपली कि आपने पेन पकड़ा और हाथ में और वो खुद ब खुद आपने उसको कर दिया साइन, सिग्नेचर पर डाला, उसको उसमें जो प्रॉम्प्ट डाल दिया कि सिग्नेचर, मेरे सिग्नेचर, तो पेन साइन करता रहेगा। आप एक पेपर उठाएं दूसरा उठाएं, आपकी मूवमेंट जो है ना, आप बातचीत भी कर रहे हैं, वो साइन होते रहेंगे तो ऑटो पे। अब वो कह रहे हैं कि ये जो साइन सारे पार्डन्स पे किए हैं माफ़ीनामे पे, ये बाइडेन ने अपने हाथ से नहीं किए, बल्कि ऑटो पे नहीं इस्तेमाल किया है।